भी आया, क्योंकि ये हमारे लिए एक मुसलसल बात है और वो हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। दुनिया में कोई अपने पड़ोसी नहीं बदल सकता, तो हम क्या बदल पाएंगे। वीरेन जी हमारे स्टेट हेड कार्यक्रम में मौजूद हैं। वीरेन जी, बांग्लादेश की हिंसा को लेकर आज पूरे देश भर में बड़ी चर्चा है। क्या कारण है कि वहाँ माइनॉरिटीज़, खासतौर पर हिंदुओं के साथ इतने भयानक अत्याचार हो रहे हैं? मैं तो उम्मीद कर रहा था कि भारत की सरकार इस पर कठोर कार्रवाई करेगी। देखिए, हिंदुस्तान में आज विभिन्न राज्यों में बांग्लादेश के जो हिंसा हिंदुओं के खिलाफ हो रही है उस पर बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहा है और बहुत नाराज़गी है भारत के लोगों में, और नेपाल के भी लोग इसमें शामिल हैं। भारत और नेपाल की स्थिति एक जैसी है बांग्लादेश में, और दोनों देश इसको लेकर नाराज़गी प्रकट कर चुके हैं। लेकिन आज एक सवाल ये खड़ा हो गया कि बांग्लादेश हमारा मित्र है, पड़ोसी है कि दुश्मन है। और पिछले 1-1.5 साल से ये बात देखने को मिल रही है कि अब दुश्मनी की स्थिति काफ़ी हद तक साफ हो गई है। उनको आप जो अपने यहाँ अल्पसंख्यकों की रक्षा न कर पाए, बहन बेटियाँ सुरक्षित न हो, लोगों के घर जलाए जाएं, अल्पसंख्यकों हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, ये बांग्लादेश के पक्ष में नहीं है कहीं से भी। वो तरक्की के बजाय गर्त की ओर जा रहे हैं, ये बात साफ तौर पर अब दिखाई पड़ रही है। वो अपने भारत से रिश्ते खराब कर रहे हैं और जिस पाकिस्तान को काटकर उस देश का निर्माण हुआ था, वो 75-80 के साल के बाद फिर अब उसी रास्ते पे जाना चाहता है जहां हाथ में कटोरा हो। भारत विरोधी काम से बांग्लादेश पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए एक समस्या पैदा कर रहा है। ये वो ना सोचे कि खाली बांग्लादेश में हिंदुओं को मारकर वो पूरे देश दुनिया में मुसलमानों के लिए सुरक्षित व्यवस्था बनाएगा। ये भारत में तो नाराजगी है ही, और जगहों पर भी इसको लेकर नाराजगी चल रही है, तो वो पूरी कौम का नुकसान कर रहे हैं। और वैसे देखिए, भारत के साथ जलन में पाकिस्तान बर्बाद हो गया, अब बांग्लादेश की बारी है। और ये चाहे चाइना के आगे हाथ फैलाएं, चाहे अमेरिका के पास जाएं, चाहे आईएसआई की इशारे पे करें, लेकिन जो इनकी आर्थिक स्थिति चल रही है, जो इनकी गाड़ी ढलान पर आई है, आर्थिक रूप से बर्बादी की ओर बढ़ रहा है बांग्लादेश, उसके हाथ में देर सवेर कटोरा ही आना है। इसके अलावा उनकी कोई स्थिति नहीं बनी, वो भिखारी बन के रह जाएंगे। भारत हमेशा मजबूत राष्ट्र रहा है, देने की स्थिति में रहा है, इसीलिए वो तरक्की कर रहा है। चुनाव है फरवरी में, धार्मिक आधार पर हिंसा भड़काकर चुनाव जीतने की कोशिश कट्टरपंथी कर सकते हैं, वो करें, लेकिन यूनिस सरकार में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ा है और वो देश को पटरी पर नहीं ला पाए हैं। उनका जो आर्थिक समृद्धि का ट्रैक था वो हट गया है, गिर गया है देश, उनकी गाड़ी पटरी से उतर चुकी है। और जिस देश में लोकतांत्रिक कहा गया कि वो लोकतंत्र को बचाने आए हैं, वहां भीड़ तंत्र अब फैसले कर रही है, और ये साफ है कि वो असफल हो गए हैं बांग्लादेश का शासन चलाने में। तो बहुत सारी बातें हैं जो एकदम साफ तौर पर भारत के लोग सोचते हैं और देखते हैं जी ब्रजेश जी। लेकिन बांग्लादेश में छात्र नेता उस्मान हादी, जिसने शेख हसीना का तख्ता पलटा था, वो एक बड़ा नेता बन रहा था, स्थापित होता जा रहा था जी, और उनकी राजनीतिक हत्या कराई गई है। और बांग्लादेश में विरोध चरम पर है, आगजनी है, वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। वो खाली उन्होंने डाइवर्ट किया है एक हिंदू की हत्या कराकर मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए। बांग्लादेश में और कुछ नहीं हुआ इसके अलावा। सरकार इस बात से संतुष्ट हो गई कि मुसलमान खुश हो गए हैं और वो निश्चिंत हो गए हैं। देखिए, आज तो आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से अच्छा दोस्त हमारा अफगानिस्तान है। वो भी इस्लामिक मुल्क है,
लेकिन वो ज़्यादा दोस्ती वाला मुल्क है, ज़्यादा भरोसेमंद मुल्क है। यदि आपका धर्म आपसे दंगे करवाता है, भेदभाव, नफरत, पाखंड करवाता है, तो आप धर्म नहीं किसी आपराधिक गैंग के सदस्य बनते जा रहे हैं। इस बात का ध्यान रखना होगा। फिलहाल जी, कहते हैं कि मिल के होली, मिल के होती थी कभी ईद भी, दिवाली भी। अब ये हालात है कि डर डर के गले मिलते हैं, और देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, जी। और ढूंढने पर उस शहर में कोई कातिल न मिलेगा। बहुत शुक्रिया वीरेन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल सोशल ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ